आदाब, नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सादान खान। छात्रों के विरोध करने के बावजूद मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए इस महामारी में भी जेईई परीक्षा करा रही है, जो 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक होगी। इसी को लेकर हमारे सहयोगी परितोष ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र से खास बातचीत की। चलिए आपको सुनवाते हैं। यूपीएससी के छात्र हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं अभय सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभय, जिस तरीके से छात्रों ने विद्रोह किया मोदी सरकार के जो एग्ज़ाम कराने को लेकर, लेकिन फिर भी सरकार तुली है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं छात्रों का आप ट्विटर ट्रेंड देखेंगे तो छात्र अधिकांश यही चाहते थे कि इस कोरोना महामारी के समय परीक्षा न हो, लेकिन सरकार ने इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया और गाइडलाइन जारी किया सरकार ने कि इस तरह परीक्षाओं की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो आप कल उड्डयन मंत्री का बयान देखें तो उन्होंने एक जियो निकाला है, उसके तहत 31 सितंबर तक सभी फ्लाइटें बंद हैं। तो फ्लाइटों के लिए कोरोना महामारी है और फिर छात्रों के लिए कोरोना महामारी नहीं है, और कहीं ना कहीं सरकार की निरंकुशता को दर्शाता है। लेकिन एक और चीज़ ट्रेंड कर रहा है, एसएससी रेलवे का एग्ज़ाम कराओ, इन सभी एग्ज़ामों को कराने से रोज़गार मिलेगा। तो आप जेईई मेंस, जेईई का और नीट का एग्ज़ाम कराते हैं, एसएससी रेलवे का एग्ज़ाम क्यों नहीं कराते हैं? देखिए, जहाँ तक रेलवे और एसएससी की बात है, आज ट्विटर पर आप देखिए ट्रेंड कर रहा है, टॉप पे, पूरे वर्ल्ड में टॉप पे ट्रेंड कर रहा है। काफ़ी जो छात्र हैं जो तैयारी करते हैं, मुखर्जी नगर, पटना, इलाहाबाद जैसे शहरों में रहकर अपने घर को छोड़कर वो सरकारी नौकरी की आस में तैयारी करते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं सरकार ने उनकी बातों को अनसुनी कर दी है और 1.5 साल से आज तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एसएससी 2018 का रिजल्ट तक डिक्लेयर करने का सरकार के पास समय नहीं है, लेकिन नीट की परीक्षा करानी है। तो आप सरकार की दोहरी मानसिकता यहीं पे देख सकते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मन की बात मोदी का यूट्यूब पे डिसलाइक किया गया, लगभग 10 लाख लोगों ने डिसलाइक किया है, और भाजपा के जो भी वीडियो भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब चैनल पे पड़ रहा है तो उसको डिसलाइक किया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? क्या छात्रों का आक्रोश है? यह छात्रों का साफ साफ सरकार को संदेश है कि हम आपके कामों से नाखुश हैं। छात्रों के बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। छात्र अपना आक्रोश सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। आप ट्विटर पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, लाखों पोस्ट आ रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं मन की बात देश के छात्र नहीं चाहते हैं। छात्र अपने हित की बात चाहते हैं, रोजगार की बात चाहते हैं, नौकरी की वैकेंसी कब आएगी, कब परीक्षा होगी, और परीक्षा होनी तो दूर, जो परीक्षा हो चुके हैं उसका रिजल्ट कब आएगा। और जो रिजल्ट आ गया है, आप जाएँ यूपी के गवर्नमेंट का वीडियो का एग्ज़ाम हो चुका है, चयनित छात्र भी अपने चयन का इंतजार कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं इस कोरोना महामारी में 1-1 रुपये की कितनी महामारी है। देश की जीडीपी उसी तरह माइनस में चल रही है, लेकिन सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। और कहीं ना कहीं छात्रों को आप रोज़ समाचार पत्रों के माध्यम से जान सकते हैं कि रोज़ 1 से 2 छात्र रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के भयंकर। आज से एक छात्र से आप पूछिए आप क्या कर रहे हैं तो उसका चेहरा मायूस हो जाता है। वो कहता है मैं बेरोजगार हूँ, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर तुरंत चुप्पी साधे हुए है, जैसे देश के छात्रों से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन छात्र एग्ज़ाम देगा तभी तो आगे बढ़ेगा, तो छात्रों को क्या प्रॉब्लम है कि वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं? देखिए, कोरोना महामारी का संकट है, छात्र एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, वो ठीक है, छात्रों की अपनी मंशा है। और इस कोरोना महामारी के समय आप भी जानते हैं कि रोज़ कम से कम 70 से 80 हज़ार केस आ रहे हैं। तो आप देश की स्थिति समझ सकते हैं। जब देश में 10, 20, 100 केस थे तो संपूर्ण लॉकडाउन था। आज देश में रोज़ 70 से 80 हज़ार केस आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही। छात्रों का एग्ज़ाम अगर कराया जा रहा है, छात्रों से उनका फीडबैक लिया जाना चाहिए और छात्रों की मनोकामना भी पूरी करनी चाहिए कि छात्र क्या चाहते हैं। आखिर एग्जाम छात्रों को ही देना है। आप ट्विटर ट्रेंड देख लें, भाजपा सरकार के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी तक ने ट्वीट करके और पत्र लिखकर मोदी सरकार से पोस्टपोन करने की बात की थी, लेकिन मोदी सरकार को किसी भी एंगल से छात्रों से कोई मतलब नहीं। अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो एग्ज़ाम हो रहा है जेईई नीट का, तो इसी तर्ज पे आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम कराएं, एसएससी का एग्ज़ाम कराएं, जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसका रिजल्ट निकालें और कहीं ना कहीं भर्ती चयन प्रक्रिया समाप्त करें। चयन प्रक्रिया इतनी लंबी नहीं होती है, जो चयन प्रक्रिया 6 महीने में हो जाती है, आज इसको 2 साल लग रहा है। यह सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। छात्रों के प्रति सरकार पूरी तरह बेबस है और लाचार है। कई सारे छात्र जो एग्ज़ाम देने आ जाए, मैंने उनके घर वालों से बात की, उनके माता पिता से बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि छात्र लॉकडाउन की वजह से जो बिहार के लोग भी आए एग्ज़ाम देने, उन लोग का मतलब एक तरह से संतुलन खराब हो चुका है दिमाग का, माफ़ कीजिएगा, वो सही से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, इसके वजह से वो चाहते हैं एग्ज़ाम ना हो। देखिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार में, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी से लेकर बाढ़ की समस्या बनी हुई है।
छात्र कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कर रहे हैं और बड़े ही मुश्किल से अपने सेंटरों पहुँच रहे हैं। ये साफ तौर से जाहिर है कि उन शहरों में जहाँ पे बाढ़ की समस्या बनी हुई है, रोड की कनेक्टिविटी सही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, और भारत के अभी बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है, तो सरकार इन सब मानकों पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं मैनेज कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि इस महामारी में छात्र रोजगार को लेकर कितने परेशान हैं, और वहीं जिस चीज़ की परीक्षा हो चुकी है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, और जिसका रिजल्ट निकल चुका है उसकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। ऐसे में साफ पता चलता है कि मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसी को लेकर बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, और इस कोरोना में परीक्षा करा के मोदी सरकार छात्रों की जान जोखिम में डाल रही है। अब तो लगता है कि सरकार छात्र विरोधी है। इस मामले को लेकर जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।